क्या हमारा भाग्य निश्चित है? इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है प्रकाश जी, जो बैंगलोर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगर प्रकाश जी के बारे में बात करूं तो उन्होंने 20 से ज़्यादा बुक लिखे हुए हैं ऑलरेडी, और मैक्सिमम जो है एस्ट्रोलॉजी का जो डिफरेंट वर्टिकल्स के बारे में है। प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे APSC हिंदी ज्योतिष में। Thank you, Sumesh. Thank you so much for थैंक यू having वेरी मच। invited me. जैसे मैं पहले बता रहा था, ये जो सभी कहता है कि भाग्य निश्चित है, हमें उसको चेंज नहीं कर सकता, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी सुमेश जी, जी सुमेश जी, मेरा ऐसा मानना है कि भाग्य में जो हम अपने साथ इस जन्म से लेके आते हैं वो जी हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने पार्टनर को लेके आते हैं। इसका मतलब कि ये है कि हमारा भाग्य है वो कहीं ना कहीं वो स्टैटिक है, वो डायनेमिक नहीं है। मतलब ऐसा मेरा मानना है कि जो भाग्य में आपके भगवान ने जो लिखा है वो वो बेसिकली सुनिश्चित है इन द फॉर्म ऑफ जी आपको जो माता पिता मिले हैं, आपको जो भाई बहन मिले हैं, आपके जो फ्रेंड्स मिले हैं, आपका जो वाइफ है, पति है, वो बेसिकली जो जिस रूप में आपको जैसे मिले हैं वो सुनिश्चित है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो आपको मिले हैं तो उनके प्रति जो आपको कर्तव्य करना है तो वो भी सुनिश्चित है। मैं जी आपको इसको मतलब एक कहानी से मैं समझा सकता हूँ कि कैसे ऐसा मैं मानता हूँ कि भाग्य सुनिश्चित है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए, सूर्य कुल में अगर आपने महाराजा सगर का नाम सुना हो तो उनके 60,000 पुत्र थे। तो उनकी दो रानियां थी, केशनी और सुमति। सुमति से उनको जी 60,000 पुत्र थे और केशनी से उनको एक पुत्र था, असमंजस। तो जब वो 60,000 पुत्र को कहा जाता है कि हम अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, तब आपको वो जो घोड़ा अश्वमेघ यज्ञ का जो सारे राज्यों में छोड़ा जाएगा वो आपको बाद में जो है लेके आना है। तो अश्वमेघ यज्ञ जब सगर कुल में मतलब सूर्य कुल में महाराजा सगर के यहाँ पे होता है तो वो घोड़े को छोड़ा जाता है और वो घोड़ा हर राज्य में जाता है। और उसमें क्या होता है कि जब वो घोड़ा मतलब अलग अलग राज्यों और जंगलों से जा रहा होता है तो वहां पर एक ऋषि होते हैं जिनका नाम होता है जनहू। जनहू ऋषि होते हैं और वहां पे जाके वो जो घोड़ा होता है वो वहां पे जाके खड़ा हो जाता है। और जब सगर पुत्र उस घोड़े की तलाश में जाते हैं तो वो उन्हें जनहू ऋषि के पास उन्हें देखते हैं कि वहां पर वो घोड़ा उन्हें दिखता है। तो वो लोग सोचते हैं कि ये घोड़ा उन्होंने जो है चुराया है। तो वो उनका जो है अपमान करते हैं और एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देते हैं वो। और जब वो मरा हुआ सांप गले में डाल देते हैं तो जनू ऋषि की जब आंख खुलती है तो वो उनको श्राप देते हैं कि तुमने मेरा तप जो है जिसको मैं अर्जित कर रहा था उसका तुमने नाश किया है अपने इस कृत्य से, तो तुम्हारा जो सर्वनाश होगा वो भी एक ऋषि के तप से होगा। तो वो कैसे फलित होता है कि उन्होंने श्राप तो दिया और उन्होंने ये भी बोला साथ में अपनी प्रिडिक्शन में कि तुम्हारा उद्धार अगर स्वयं गंगा भी स्वर्ग लोक से करने आएंगी तो भी तुम्हारा उद्धार नहीं मैं होने दूंगा, और अगर वो पृथ्वी पे आती भी हैं तो भी मैं उनको बांध दूंगा। ऐसा कह के वो श्राप देते हैं। और उसके कुछ समय बाद क्या होता है, क्योंकि उस घोड़े को अलग अलग राज्यों में जाना होता है, तो वो अब कपिल मुनि के आश्रम में वहां पे जाके वो जो है कहते हैं ऐसे कि इंद्र ने मतलब वहां पे उन्हें बांध दिया था उस घोड़े को, मतलब जी ऐसा कहा जाता है। तो वो जब घोड़े की तलाश में वो सकर पुत्र जाते हैं तो वो ऋषि के ऊपर घोड़े चोरी का आरोप लगाते हैं। तो ऋषि को क्रोध आ जाता है तो ऋषि उन सबको श्राप देते हैं कि तुमको मतलब मैं अभी मृत्यु देता हूं। तो वो बेसिकली सबको भस्म कर देते हैं। अब यहाँ पे जी आप देखोगे तो अब जब उन्होंने सबको भस्म कर दिया और उनकी तलाश में जब उनके असमंजस जो केशिनी के जो पुत्र हैं, सगर के दूसरे पुत्र, उनको वो देखने आते हैं तो वो पाते हैं कि वहां पे 60,000 राख के टुकड़े पड़े हुए हैं उन ऋषि के आश्रम के बाहर। और वो वहां पे जब कपिल मुनि से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारे भाई हैं, इनको मैंने भस्म कर दिया है। तो वो उनसे माफी मांगते हैं और पूछते हैं कि भाई इनका उद्धार कैसे होगा। तो बोलते हैं कि स्वयं गंगा जी जब तुम्हारे कुल में के द्वारा एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा, वो जब लेके आएंगे
गंगा को, तब इनका उद्धार होगा। अब यहाँ पे एक कहानी है, अब एक दूसरी कहानी पैरेलली चल रही है जिसमें सरस्वती और गंगा जी का बहुत पहले एक वार्तालाप हो चुका है, इस कहानी से भी पहले, जिसमें सरस्वती जी जी और गंगा, इनका वार्तालाप हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो सरस्वती जी हैं वो लक्ष्मी जी से पहले उनका एक वार्तालाप दिखाया। तो सरस्वती जी बोल रही हैं लक्ष्मी जी को कि जिसके पास विद्या है वो सबसे ज्यादा धनी है। लक्ष्मी जी बोलती है नहीं, जी जिसके पास धन है वो सबसे ज्यादा धनी है। तो इन दोनों का डिबेट हो जाता है। तो ये विष्णु जी के पास दोनों जाती हैं, तो वहां पे गंगा माँ भी बैठी होती हैं। तो जब उनका डिबेट चलता है तो उसमें जो गंगा माँ होती है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं और वो बेसिकली लक्ष्मी जी का साथ देती हैं। तो सरस्वती जी को इस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तो सरस्वती जी उन्हें श्राप देती हैं कि तुम धरती पे जाओगी और धरती पे जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, उनके तुम पापों को धोओगी। उधर गंगा जी भी उनको श्राप दे देती है कि आपको भी धरती पे जाना पड़ेगा। तब होता क्या है कि जो जो श्राप मिलता है सरस्वती जी ने जो गंगा माँ को दिया है, तो गंगा क्या करती हैं, वो ब्रह्मा जी के कमंडल में जाके छुप जाती हैं और बेसिकली उनसे शरण मांगती हैं कि आप मुझे इसमें जी शरण दो, मैं पृथ्वी लोक पे नहीं जाना चाहती। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जहां तक मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ जितने समय काल तक, उतना मैं करूंगा, मगर एक समय पे एक अवधि ऐसी जरूर आएगी जिसमें आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि विधि की योजना ही यही है कि तुमको इतने सालों बाद या इतने हजारों वर्ष बाद पृथ्वी पर एक ऐसी घटना होगी जिसके फलस्वरूप तुमको जाना होगा। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया, पहले ही बता दिया जी गंगा माँ को कि तुमको जाना पड़ेगा। अब वो घटना क्या हुई, सूर्य कुल में सगर पुत्रों से जो एक कार्य हुआ, वो क्या हुआ, जो उन्होंने ऋषियों का श्राप लिया, कपिल मुनि कवि और जनु ऋषि का, तो वो बेसिकली वो कड़ी जुड़नी थी। तो विधि ने ऐसे ही प्लान किया था कि आपको पृथ्वी पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आपको जो है मनुष्यों, जो जीव जब मर जाएंगे, है ना, तो उनके बेसिकली उनका उद्धार आप करोगे। तो जीवित रहते तो उनके पाप धोगे और मरने के बाद आप उनका जो है उद्धार करोगे, उनको मोक्ष दिलाओगे। तो इस कहानी में आप देखोगे तो भगवान ने ये पहले ही तय किया हुआ था कि गंगा माँ का धरती पर मतलब जो है उनका बेसिकली जो है उनको अवतरण लेना है। तो अगर इस कहानी में भी आप देखो तो पहले से प्लान है गंगा जी का कहाँ पे, धरती पे आना, ये पहले से तय है। धरती पे आना। अब एक जी जीएस, अब मैं इसको एक दूसरी कहानी से भी बताऊंगा कि अगर आपने भास्कराचार्य जी का नाम सुना हो, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे और एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। तो जब उन्होंने अपनी बेटी का जब कुंडली बनाई उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जो लीलावती है, उनका शादी में कुछ उनको प्रॉब्लम दिख रही थी कि इनकी शादी में कुछ दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कुछ एक मुहूर्त निकाला पंचांग के अकॉर्डिंग, और उन्होंने सोचा कि अगर इस मुहूर्त में मैं अपनी पुत्री का शादी का योग हम करते हैं तो शायद ये शादी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने जब वो जब 14-15 साल की हो गई, उन्होंने शादी का मुहूर्त निकाला और एक परिवार को उन्होंने देखा कि इस लड़के से हम शादी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पुत्री को बोल दिया कि आपको मैं एक समय काल में बोलूंगा, आप तब उस समय में घर से बाहर निकल के आना, बाहर मंडप लगा होगा, उस समय पे आपको फेरे के लिए बुलाया जाएगा। तो वो अपनी पुत्री को बताते हैं कि आप घर के अंदर ना एक पात्र में एक लोटा जो होगा, उस पात्र में पानी होगा, उसमें एक लोटा होगा, उसमें एक नीचे एक हल्का सा उसमें होल होगा। वो जैसे जैसे उसमें पानी ऊपर आएगा और पूरा लोटा भर जाएगा, तब वो मुहूर्त होगा और आप बाहर आ जाना। तो होता क्या है कि वो जो उनकी पुत्री होती है, वो उस पात्र में वो लोटा रखा होता है और वो वेट कर रही होती है कि जैसे ही पानी ऊपर आएगा तो मुझे बाहर जाना है, क्योंकि उस समय वो मुहूर्त होगा कि तब मंडप में जो है पंडित जी फेरे करवाएंगे और वहां पे जो है वो विधि होगी विवाह की। तो होता क्या है, जब वो उस पात्र में झांक रही होती है तो उसके नाक का जो एक मोती होता है ना, वो उसमें गिर जाता है पानी में, और वो पानी में नीचे गिर के उस लोटे में जो छेद होता है ना, उसमें अटक जाता है वो। अब वो पानी भरता ही नहीं है, उसको वो मोती दिखता भी नहीं है कि मेरी नाक से जो नोज का जो एक पर्ल मोती है वो गिर गया है। अब पिता बाहर वेट कर रहे होते हैं बहुत देर तक, वो उनकी पुत्री आती नहीं है। तो वो अंदर जाते हैं कुछ समय बाद और पूछते हैं कि भाई आप बाहर क्यों नहीं आए, क्योंकि वो मुहूर्त तो अब निकल चुका है। तो जब उस पात्र को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें एक छोटा सा मोती फंसा हुआ है। तो इसका मतलब इस यहाँ से भी हमें क्या सीखने को मिला कि भविष्यवाणी उन्होंने अपने बात पुत्री के लिए ठीक
बिल्कुल, उन्होंने जी, उन्होंने जी, बिल्कुल ठीक की थी कि शादी ना होने की पूरी अड़चन आएगी, प्रॉब्लम होगी, तो वो चाहकर भी उसको चेंज नहीं कर सके वो। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो भाग्य को लेके कि भाग्य हम बदल सकते हैं नहीं, तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ पे हमको पता चलता है कि भाग्य सुनिश्चित है, उसको हम चेंज नहीं सुनिश्चित कर है। सकते। जी, इसमें सेम अगर मैं आपको एक और बताऊं तो गर्ग ऋषि ने सूरदास जी से वो हुँ, मिलने जाते हैं, मतलब सूरदास जी गर्ग ऋषि से मिलते हैं जो कि भगवान कृष्ण के आप बोल सकते हैं कि कुल गुरु हैं। तो वो जब जी, गर्ग ऋषि से मिलते हैं तो वो पूछते हैं उनसे कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं नेत्रहीन हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कृष्ण भगवान के दर्शन एक बालक के रूप में मुझे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है और मैं कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। तो गर्ग ऋषि से वो पूछते हैं कि क्या किसी जन्म में मुझे भगवान के दर्शन होंगे। तो गर्ग ऋषि क्या होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं और वो ध्यान लगाते हैं और देखते हैं, और वो देखते हैं कि उनका जो अगला जन्म है वो भी एक ब्लाइंड के रूप में है, मतलब नेत्रहीन। तो वो बोलते हैं सूरदास जी को कि तुम्हारा अगला जन्म जो होगा वो भी एक नेत्रहीन व्यक्ति के रूप में होगा, और तुम अपनी कविताओं से, अपने गान से आप जो है इस तरीके का प्रभु का वर्णन करोगे उनके चित्र का अपने गायन से कि आप होंगे तो नेत्रहीन ही, मगर आप प्रभु की महिमा का वर्णन करोगे और आपका अगला जन्म भी नेत्रहीन होगा। यानी कि उन्होंने भी बता दिया कि आपका अगला जन्म एक नेत्रहीन के रूप में होगा। तो वहां पर भी ये बताया गया है कि भाग्य निश्चित है। वहां पर निश्चित है। सूरदास जी ने ये नहीं बोला कि मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं नेत्रहीन ना रहूं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां जहां पे हमें पता चलता है कि भाग्य निश्चित है। आई होप सुमेश जी मैं इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर पाया, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मैं और भी मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकता हूँ। नहीं, नहीं, प्रकाश जी, जैसे कि आपने बताया कि ये भाग्य जो है निश्चित है, उसको कोई भी दुनिया में कोई भी एनर्जी ये नहीं कि हमें चेंज नहीं कर सकता। थैंक यू प्रकाश जी जी बहुत ये सुमेश जी। सब बताने के लिए। बहुत एग्ज़ाम्पल के साथ आपने बता दिए। धन्यवाद।